ऐसे ऐसे इस तरह रोटी बेलते हैं। देखो मोली मेरी रोटी हो गई। फिर देखना कैसे सेकते हैं, ऐसे करके इसे तेज करो और फिर अब देखना कैसे फूली की रोटी है। तो दोस्तों ये है हमारी माँ, शायद आखिरी पीढ़ी का हिस्सा, जिनके जीवन का आधार सोशल मीडिया की तेज बहती हुई जानकारियों से प्रभावित नहीं है। वो आज भी अपना जीवन स्थानीय परंपराओं के अंतर्गत सेवा व करुणा भाव से जीती है और इन्हीं परंपराओं को, घर के रीति रिवाजों को वो अपनी विदेशी बहू को भी सिखा रही है। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में कि विवियन यहाँ के रीति रिवाजों में क्या क्या अनुभव करती है। जस्ट वेट लेट क्या सिखा रहा नोमी? सलोनी बोलो क्या? सलोनी। सलोनी मम्मा सलोनी बना रही हैं। मम्मा सलोनी बना रही हैं। बना रही है। हाँ मम्मा बोला करो मेरे को। क्या बोलूँगी? मम्मा। मम्मा। You should call her मम्मा। मम्मा। हाँ अब फोन लगाओगी ना? Will you call her? कॉल करोगी ना मम्मा को? From Germany, yeah. हाँ Yeah. हाँ जर्मनी से कॉल करोगी। मम्मा कैसी हैं? ओके। हैं? कि नहीं? बोलो करूँगी। Say yes, I will call you. करूँगी। अभी कहाँ गई थी बोलू? अभी तैयार हुई कब? वहाँ दिखाई है सास का। महतारी मिल जाएगी ना? कहा तरी कि अपनों से मिले है वो। यहाँ? वो महतारी? कहाँ इधर ही कहाँ तरी है? कहा से कि ना के चलो भारत अपना के साथ बैठ के चाय पी। हैं? अबे ना ये सलोनी दादी को खाए। दादी बना रही। बस बस कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं हाँ कोई बात नहीं कोई बात गाजर। You can pick tomato. दोस्तों हम सब एक खोजी हैं इस संसार में, हर वक्त नए नए चीज़ों का अनुभव करते हैं और उन्हें जानने की भी कोशिश करते हैं। कुछ ऐसा ही महसूस कर रही है विवियन इस नए गांव में। तो यहाँ की जीवन शैली के बारे में भी विवियन ने कई प्रश्न मुझसे पूछे कि मुझे किसके पैर छूने हैं, किसके नहीं छूने हैं, कौन मेरे पैर छुएंगे, यहाँ कौन बड़ी जाति का है, कौन छोटी जाति का है, कौन कुर्सी पे बैठेगा, कौन ज़मीन पे बैठेगा। ये सारी गतिविधियाँ विवियन के लिए नई हैं और मैं हर वक्त उन्हें बस यही जवाब देता था कि तुम इसे बस निष्पक्ष रूप से देखते जाओ, क्या सही है क्या गलत है वह तुम्हें महसूस होने लग जाएगा। You disappear and just become an observer of their way of living. Try. Ui. बंद कर दिया। Try. Yeah, you can try. No, see, the first one is the fire. दोस्तों आज रात को मेरी माँ प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ मेले में जा रही है गंगा स्नान के लिए और मैं काफ़ी खुश था कि चलो इसी बहाने मेरी माँ घर से बाहर घूमने के लिए जा रही है
वो देश भर की संस्कृतियों से आने वाले लोगों की वेशभूषा, भाषा और उनका जमावड़ा देखेगी तो कुछ एक अलग अनुभव होगा। लेकिन जब यही सवाल विवियन ने मुझसे पूछा कि इतने सारे लोग क्यों इकट्ठा हो रहे हैं, तो इस चीज़ को मान्यताओं के अलावा आप तार्किक रूप से कैसे समझा सकते हैं, तो मैं उसको इन सब चीज़ों की गहराई इस उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहूँगा कि हर संस्कृति, हर परंपरा, हर रीति रिवाज का शुरुआत समय में कभी ना कभी हुआ है और उसकी शुरुआत भी किसी ने की है। तो अगर आपको इसके वास्तविक मूल को जानना है तो आपको उस व्यक्ति की विचारधारा समझनी पड़ेगी, उस व्यक्ति की दृष्टि को समझनी पड़ेगी कि वो क्या चाहता था, क्या देखता था जिसकी वजह से उसने प्रथा स्टार्ट की। तो उस व्यक्ति को आप इस उदाहरण में गड़रिये से रिप्रेजेंट कर सकते हो कि अगर एक भेड़ गड़रिये की दृष्टि, गड़रिये की भाव को समझना स्टार्ट कर दे तो शायद इस दौड़ से मुक्त हो जाए। अन्यथा अगर एक भेड़ दूसरे भेड़ को देखकर चलती रहेगी तो वो हमेशा ही सर्कल में घूमती रहेगी और उसके वास्तविक वैल्यू वो कभी नहीं पहचान पाएगी। और रही बात अमृत की, अमर हो जाने की, संगम में डुबकी लगाने की, तो इन सब से पहले हमें अपनी वास्तविक गंगा ढूंढनी पड़ेगी। तो चलो कृष्णा को लेते हैं और खोजने की कोशिश करते हैं अपनी गंगा। अरे गाय के साथ खेल रहा है। कब जो जो Mama, hi. Nine. I think he would like if we have something to pour, you know. It's floating away. I think you held his hand, or no? दोस्तों वास्तव में यहाँ पर हर किसी के लिए एक ही सागर है, हमारे अस्तित्व का सागर, जहाँ पर अमृत है जो जीवन अमर कर देता है। लेकिन हमारे जीवन शैली में हमारा अस्तित्व का सागर दो प्रवाह में बट चुका है। एक है हमारे तन का प्रवाह और दूसरा हमारे मन का प्रवाह, और दोनों एक दूसरे से अनजान दिशा में बह रहे होते हैं। तन का प्रवाह वास्तव में प्रकृति और इस सृष्टि का ही प्रवाह है, और मन का प्रवाह उत्पन्न होता है प्रकृति में बदलाव के व्यक्तिगत अनुभव से। जब तक हमें प्रकृति के प्रवाह से पूर्ण रूप से प्रीति नहीं हो जाती तब तक हम मन के प्रवाह को नहीं देख सकते, और जब तक हम मन के प्रवाह को नहीं देखते तब तक प्रकृति के प्रवाह की स्थिरता हम नहीं जान सकते। और जब हमारे प्रीति और ज्ञान से तन और मन दोनों के प्रवाह एक हो जाते हैं तो उस संगम में डुबकी लगाने से जीवन अमर हो जाता है, जीवन स्वयं संसार हो जाता है, जीवन अभी हो जाता है, जीवन नया हो जाता है।